हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आप भविष्य में एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को सफलता की शिखर पर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, ये मिशन वर्दी 2025 यानी कि फौजी बनने का सपना और किसी भी स्टेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी जो क्लास है, ये मिशन वर्दी के तहत स्टैटिक जीके की क्लास होती है और स्टैटिक जीके में भी जितने भी टॉपिक हैं बनते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक मिशन है कि हम जीके जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग 150 से 200 टॉपिक हमारे पास हैं। हम अब की बार बच्चों का जीके जीएस का जो स्टैटिक जीके है, इससे अब क्वेश्चंस गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ बच्चों का, कुछ क्या लगभग सैकड़ों बच्चों से ज़्यादा रिव्यू लिया जो बच्चे अपनी मेरिट सूची में नहीं बन पाए। तो दोस्तों, उस सभी बच्चों का एक ही समस्या थी कि सर, जो हमारा जीके में स्कोर कम हो गया, ठीक है, जीके जीएस में हमारा स्कोर नहीं बन पाया, उसकी वजह से हम मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। तो दोस्तों, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने ये अपनी जो श्रृंखला चलाई है। तो इस श्रृंखला के तहत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के प्रमुख रामसर साइट्स, ठीक है, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। तो दोस्तों, कुछ नए बच्चों के लिए तो ये शब्द बड़ा नया होगा, परंतु आज हम सब पर क्लियर तरीके से आपको समझा देंगे कि रामसर साइट्स हैं क्या, और ये रामसर समझौता क्या है, और ये इसका कहाँ से ये नाम आया, और ये क्यों मनाया जाता है, इस रामसर समझौता क्यों हुआ, ठीक है, और इस रामसर समझौते में भारत कब शामिल हुआ, ठीक, और ये कब से मनाना शुरू हुआ, ठीक है, वर्तमान में रामसर साइट्स कितनी हैं, भारत में कितनी हैं, नवीनतम कितनी हैं, और नवीनतम कौन सी है, और विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में रामसर साइट्स हैं, भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो और कौन सी रामसर साइट बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो दोस्तों, आज हम इन सभी टॉपिक पर और जितने भी महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं, आज हम सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी इस श्रृंखला को कवर करिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने जो एक टारगेट अपना रखा है कि हमें जितने भी जीके जीएस के टॉपिक हैं, 150 से 200 टॉपिक, हम उन्हें सब कवर करा देंगे, ठीक है। उन्हें कवर करने के बाद आप हमारे साथ ही, हमारी एक अगली श्रृंखला है स्टैटिक जीके की, जो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, आप उन्हें लगाते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे साथ बेहतर तैयारी के लिए जुड़िए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो रामसर साइट्स के बारे में कुछ, यानी कि ये क्या समझौता है, तो इसके जो फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी स्टैटिक में बहुत महत्वपूर्ण जो रामसर साइट हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और लगभग आप आज को 25 से 30 रामसर साइट आज हम कराने वाले हैं, ऐसी रामसर साइट कराने वाले हैं जो परीक्षा के साथ साथ इतनी महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे, जितने पीवाईक्यू देखेंगे कि उन्हीं में से लगभग 90% पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये रामसर है क्या। तो रामसर समझौता किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और इसका ध्यान से सुनते रहिएगा कि इसका जो नामकरण है वो ईरान के प्रसिद्ध शहर रामसर के आधार पर हुआ। तो रामसर, आपको पता चल गया होगा कि रामसर शब्द क्या है, तो ये ईरान का प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। और ये आर्द्र भूमि क्या होती है, तो आर्द्र भूमि उस भूमि को कहते हैं जहाँ लगभग वर्ष में 8 से 9 महीने तक जल का भराव रहता है, ठीक है। और उस वहाँ पर जो भूमि है दलदली होती है और पेड़ पौधे होते हैं, और वहाँ पर लगभग 200 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। तो उस एरिया को जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो आर्द्र भूमि का जो क्षेत्र है, इसका जो समझौता कब हुआ, तो यह समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ। इसीलिए रामसर समझौता कहलाया जाता है ये, ठीक है। परंतु ये समझौता 2 फरवरी 1971 को तो हुआ, परंतु उस टाइम ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। पूर्ण रूप से लागू ये 21 दिसंबर 1975, लगभग 4 वर्षों के बाद ये प्रभावी रूप से आया।
ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो आर्द्र संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ईरान के शहर रामसर में हुआ, ठीक है, रामसर में 1971 को हुआ। कब हुआ? तो 2 फरवरी को हुआ और 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसमें वर्तमान में कितने देश हैं। तो वर्तमान में आज जो रामसर है, रामसर में वर्तमान में लगभग हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 2500 से अधिक ऐसे जो आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र हैं जिन्हें इसमें चिन्हित किया गया है पूरे विश्व में, ठीक है। और पूरे विश्व में जब इसे देखते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में जो आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं? 85। ध्यान देना, ये अगस्त 2024 लास्ट डेट अपडेट है, क्योंकि वर्तमान इसमें जो है 2024 में 10 रामसर साइट्स चिन्हित की गई हैं, ठीक है। और जो 85वां रामसर साइट है वो है तवा। कौन सा है? तवा। और तवा कहाँ है? एमपी में, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है एक 81वें नंबर और एक 82वें नंबर काफी चर्चा में है, ये दोनों साइट्स। तो ये जो है नागी नागी कहाँ पर है? तो नागी जो है बिहार में है, ठीक है। नागी बिहार में है। और ये जो नकटी जो है, नकटी कहाँ है? तो नकटी भी दोस्तों बिहार में ही है। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है, बिहार में है नकटी भी, ठीक है। तो ये भी दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा रही है, जो हाल में परीक्षा हो रही है सब पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अब हम देखते हैं कि भारत में कुल 85 रामसर साइट है। नवीनतम कौन है ये भी देख ली है। और 2024 में 10 रामसर साइट भारत में शामिल हुई हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक और महत्वपूर्ण जो हमारा फैक्ट है कि भारत इस रामसर साइट में कब शामिल हुआ, ठीक है। तो भारत जो है 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें आधिकारिक रूप से शामिल हुआ, ठीक। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है, जैसे यहाँ लिख रहा है कि आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाता है। तो ये जो आर्द्र भूमि जो दिवस है, ऐसे नहीं कि 1971 से मनाया जा रहा है, नहीं, ये जो है 2 फरवरी 1997 से विश्व में आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम WWD बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, मनाते हैं। तो अच्छा, एक चीज और है, एक फैक्ट और है कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस में है। तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के पास है, इंग्लैंड के पास है, ठीक है। तो चलिए जो अब हम अगला फैक्ट देखते हैं अपना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो भारत यहाँ लिखा भी है कि भारत जो है आधिकारिक रूप से, ठीक है, भारत आधिकारिक रूप से इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा भी है कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और देखिए रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है। तो ये है कोबोगर्ग है और ये प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। और हमने ये भी देखना है कि जो सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है। तो आपने देखा होगा या आपने सुना है कि ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। और सबसे जो बड़ा जो क्षेत्र है वो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो जो सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ जो लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र सुंदरबन है और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये गुजरात है। गुजरात में सबसे ज्यादा जो कच्छ का क्षेत्र है वो आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण जो आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि वो किस किस राज्य में है और उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा जो पहला, देखिए ये क्या लिखा है कि भारत के प्रमुख रामसर साइट, ऐसे तो अब 85 रामसर साइट हो गए, हम सभी पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु हम जितनी 25-30 ऐसे रामसर साइट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम उत्तर प्रदेश के कुछ जो है रामसर साइट्स को देख लेते हैं, ठीक। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में। ध्यान देना, सिर्फ आप जो है अपने जो नेशनल
लेवल की जो जीके है उसे देखिए, ठीक है। तो नेशनल लेवल की जीके के पर्पज से देखिए, आपको ये नहीं पूछेगा कि बखीरा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ये नहीं पूछेगा। इसे पूछना है तो बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जब आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के दृष्टि से भी देखेंगे तब आप बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो आप बताएंगे इसे, ठीक है। आप देखिए कि अब जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अच्छा, अगला जो साइट्स है वो है सूर सरोवर, ठीक है। सूर सरोवर यानी कि इसे हम कीथम झील भी बोलते हैं। तो कीथम झील कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक। चलिए आप देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी कहलाता है, इसलिए हमने आपको इसके जिले तक की चर्चा कर दी, ठीक है। तो अब आता है पार्वती। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब है एक है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो सरसई नाबर क्या है, कि सरसई नाबर झील कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है वो कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अब हम हरियाणा और गुजरात की रामसर साइट्स देखेंगे। तो जो भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, ठीक है। देखिए ये वाला जो साइट से काफी बार पूछा गया है कि सुल्तानपुर, ध्यान देना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में पड़ता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखिए ये भी मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जब स्टैटिक जीके में आपसे रामसर साइट्स के बारे में पूछता है, जीके जीएस में पूछता है, तो वहां पर 90% ध्यान देना है कि 90% जो रामसर साइट्स हैं इन्हीं को पूछता है बार बार, ठीक है। तो इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से इन्हें पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। देखिए खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। आप देखिए चलो आगे देखिए कि ये लिख रहा है कि थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो बाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में है। तो गुजरात के भी जितने भी पक्षी अभ्यारण्य थे सब हमने कंप्लीट करा दिया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि लद्दाख का एक इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है, तो इसे कहते हैं तिसोकर झील। ध्यान देना, इसका नाम भी पूछ लेता है कहाँ पर है, तो तिसोकर झील कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक। चलिए आगे देखिए कि नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। ध्यान देना, आपको जो शब्द हैं, शब्द की जो शैली निकल रही है उस शैली से रिलेट करके भी आप स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं हम बिहार के कुछ पक्षी अभ्यारण्य जिन पर हम चर्चा करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बिहार में भी टीचर की भर्ती भरमार आई हुई है, बराबर चल रही है, TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, TRE 4 आने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये है काबर ताल, ध्यान देना, काबर ताल झील कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। और अभी बिहार के हमने दो रामसर साइट्स जो अभी नवीनतम है हमने उन्हें भी देखा, वो एक नागी, ठीक है। तो नागी रामसर साइट जो बिहार में है, और ना से नागी न से नकटी ये भी बिहार में है, ठीक है। चलिए अगली जो रामसर साइट है वो है आसन संरक्षण रिजर्व, ठीक है। आसन संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक। चलिए आगे रामसर साइट कौन सी है कि नांगल। देखिए नांगल वहाँ एक जो भांगड़ा नांगल भी है, तो नांगल वहाँ एक जगह है। तो जगह को भी रिलेट करके आप देख सकते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि जैसे अभी नांगल है, तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो शायद आप इसके बारे में, नांगल के बारे में कुछ और जानते होंगे। तो शायद आप देखते होंगे कि नांगल पंजाब में एक जगह है, एक एरिया है, एक क्षेत्र है, ठीक है, काफी फेमस है। तो आप उससे भी रिलेट करके अपने प्रश्न को याद रख सकते हैं। तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जो है पंजाब में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो केशवपुरा मियाँ, ध्यान देना, केशवपुरा, तो केशवपुरा कहाँ है, तो केशवपुरा भी पंजाब में है। तो केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित है, कहाँ पर है,
ये पंजाब में है, ठीक है। चलिए अगला जो रामसर साइड है वो है कंजली झील। तो देखिए जो कंजली झील है, तो देखिए जो कंजली है, कंजली झील कहाँ पर है, तो कंजली झील पंजाब में है, ठीक है। कंजली झील पंजाब में है। और दोस्तों देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा जो रामसर साइड है ये कौन सी है कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। इसका नाम देखिए सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइड है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। आपको ध्यान देना सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है जी। और आगे देखिए कि रुद्र सागर झील कहाँ पर है, तो रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा में है। ध्यान देना आपको कि रुद्र सागर, ठीक है, कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में है, ठीक है। तो देखिए आगे जो रामसर साइड है वो है सुरिंदर सर और मानसर झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो अगली जो रामसर साइड है वो कौन सी है, तो ये देखिए होकेरा जो बेटलैंड है ये कहाँ पर है, होकेरा बेटलैंड जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे जो रामसर साइड है वो कौन सी है, तो देखिए इसमें भी अपनी कुछ खासियत है इस रामसर साइड की क्या है, तो ये है रेणुका। तो रेणुका जो रामसर साइड है भारत की सबसे छोटी रामसर साइड है जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइड कौन सी है, तो वो रेणुका है। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट आपने देखा कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ऐसे देखिए ये है कि चंदेर टल वेटलैंड कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंदेर टल वेटलैंड कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान देना है दोस्तों। देखिए कुछ ऐसी रामसर साइट्स हैं जिन्हें आप ध्यान तो रखते हैं परंतु परीक्षाओं के टाइम पर इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी हैं जैसे कि देखिए ये जैसे कि ये पवाइंट है। आगे देखिए कि पवाइंट जो है कैलीमेरे अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह ध्यान देना है। पवाइंट कैलीमेरे जो अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में है, ठीक। जैसे कि आप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट को तो ध्यान रखते हैं परंतु ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम आपको एक्स्ट्रा करा रहे हैं। बाकी तो वर्तमान में लगभग क्या वर्तमान में 85 रामसर साइट है, सभी महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें भी कौन कितनी इंपॉर्टेंट है उन हम सभी को आज करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए अगली जो रामसर साइट है वो कौन सी है, वो है भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका मैग्रो जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगली जो रामसर साइट है वो है भोज बेटलैंड, ठीक है। तो भोज बेटलैंड कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए क्या होता है कि एग्जाम टाइम में अगर जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनता है तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि ये भीतरकनिका एक जगह है और कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगर आपको ये भी पता हो कि ये भीतरकनिका कहाँ पर है, तो अगर फिर आप इसको उड़ीसा से रिलेट कर लेंगे। जैसे कि भोज वेटलैंड कहाँ पर है, तो भोज भी मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह के नाम पर ही भोज वेटलैंड रखा गया है, ठीक है। तो आप अगर आपको भोज जगह कोई जो स्थान है यहाँ से रिलेट कर जाते हैं तो आप तुरंत मार देंगे कि ये जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे हम कुछ और आपको कुछ अगली ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वेवनाड कोल आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो जैसे कि कह रहा है कि वेवनाड झील के बारे में आपने पढ़ा। अगर आप इस वेवनाड जगह को पहचानते हैं कि ये वेवनाड कहाँ पर है, तो जब वेवनाड जगह केरल में है तो वहाँ तो वेवनाड कोल आर्द्र भूमि भी केरल में होगा, ठीक है। जब वेव जब वेवनाड जो जगह है ये कहाँ पर है, केरल में, तो आप इसको रिलेट कर जाएंगे क्योंकि वेवनाड झील भी है, ठीक है, और वेवनाड नदी भी है, तो कहाँ पर है, केरल में। वेवनाड जो जगह है केरल में है, तो इससे आप रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो ससथम कोटा ये कहाँ पर है और मुड्डी कहाँ है, तो अष्टमुड्डी झील आपको पता है केरल में है, तो इस झील को जो वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए आज के जो लास्ट रामसर साइट्स है हमारे टॉपिक में, तो वो है दीपोर व्हील। दीपोर व्हील कहाँ पर है, तो दीपोर व्हील जो है आसाम राज्य में है, ठीक है। दीपोर व्हील जो रामसर साइट है वो आसाम राज्य में है। तो दोस्तों हमने आपको लगभग 25 से 30 रामसर साइटों को आज बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि ये किस किस राज्य में है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और जो रामसर साइट से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हमने आज आपको कवर करा दिया है।
दोस्तों 1 से 2 बार क्लास को रिवाइज करिए और अपनी परीक्षा से पहले मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी परीक्षा अभी थोड़ा दूर है, तो आपको इन सभी टॉपिक को अभी से ही कवर कर लेना चाहिए, ठीक है? और एग्ज़ाम टाइम पर जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला को फ़ॉलो करिए। इसके साथ-साथ एमसीक्यूज़ लगाइए और पीवाईक्यू लगाइए, तब हम आपको गारंटी लेते हैं कि 95% क्वेश्चंस आप यहाँ से कर ले जाएँगे, ठीक है? कर ले जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आज की जो हमारी क्लास यहीं तक है और आपको ये क्लास कैसी लगती है, आप एक प्यारा-सा कमेंट दे सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी भविष्य में अपना सपना पूरा कर सकें, एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।